हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एसन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें SN1 रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया था। SN1 रिएक्शन में आपने देखा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। उसमें देखे थे आपने, केवल जो SN1 रिएक्शन था वो केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। SN1 रिएक्शन जो है केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? सबस्ट्रेट पे, जो आप कहते थे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जिसमें आपने ये चीज़ देखा कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म था। ये कैसा था? 2 स्टेप मैकेनिज्म था। 2 स्टेप मैकेनिज्म में इसमें क्या था? सबसे पहले क्या था? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और सेकेंड स्टेप में जब कार्बोकैटायन बन जाता था तो उसमें क्या था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपने देखा, जिसमें फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैकिंग होता था और 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। और उसमें 2 प्रोडक्ट में एक आपका बनता था क्या? जो आपका प्रोडक्ट बनता था वो 2 तरीके का प्रोडक्ट बनता था। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते थे? एक आपका रिटेंशन बनता था और एक आपका इन्वर्जन, और इन दोनों को मिला के 100% क्या बनाता था? रेसिमिक प्रोडक्ट बनाता था, रेसिमाइजेशन बनाता था। रेसिमाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिक्सिक प्रोडक्ट बनना है। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, एक वन इज ए इन्वर्जन एंड सेकंड इज ए रिटेंशन, दोनों प्रोडक्ट बनते थे। और इसमें जो रिएक्टिविटी आर्डर एल्किल हैलाइड का था, वो कैसे था कि उसमें टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। आपने देखा था सेकेंडरी तभी ये SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करता था जब इसका सॉल्वेंट कैसा था? सॉल्वेंट कैसा था? पोलर सॉल्वेंट आप यूज करते थे, तब ये किसको सपोर्ट करता था? SN1 रिएक्शन को। और इसमें जो आपका रिएजेंट था, रिएजेंट का मतलब जो आपका बेस था वो कैसा था? वीक बेस था। कैसा था? वीक बेस यूज करते थे और उसमें SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करता था। तो ये SN1 रिएक्शन की कुछ बातें थी जो आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का मतलब है कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ये आपका है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, SN2 की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2 रिएक्शन? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपका SN2 रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, मतलब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर और रिएजेंट के ऊपर। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? SN2 रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करे और रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करे। दूसरी बात, इसमें जो है ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है? 1 स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। 1 स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब 1 स्टेप में क्या करता है? कंप्लीट होता है। ये रिएक्शन 1 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। 1 स्टेप में जिसमें इसमें क्या है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। इसका मीनिंग क्या है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन करता है। इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन करता है। और इसमें इंटरमीडिएट स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पहली बात बॉन्ड का ब्रेकिंग, इसमें क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और दूसरा क्या है? बॉन्ड मेकिंग। यानी एक तरफ बॉन्ड का ब्रेक होगा, दूसरे तरफ बॉन्ड में बनेगा। मतलब ये साइमल्टेनियस नहीं होगा कि एक तरफ बॉन्ड होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा, दूसरी तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
और देखिए इसमें ये जो है इसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो आपका होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो जनरली एक ऐसा होना चाहिए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के लिए या इसके लिए आपका नॉन पोलर होना चाहिए। कैसा? नॉन पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर, वीक बेस नॉन पोलर होना चाहिए। ओके। और इसमें देखिए इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका? एल्किल हैलाइड का, RX का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड किसके लिए? फॉर SN2 के लिए। तो इसका जो आपका होगा प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। और सेकेंडरी जो एल्किल हैलाइड होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड तभी SN2 रिएक्शन को तभी सपोर्ट करेगा, SN2 रिएक्शन को तभी सपोर्ट करेगा जब इसका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जिम्मेदार होगा SN2 रिएक्शन के लिए। SN2 रिएक्शन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में तभी हो सकता है जब इसका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। अगर ये पोलर हो गया, तो जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है वो किसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा? SN1 रिएक्शन को। ओके, राइट डाउन। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये कैसे केमिकली ये कैसे होगा, और इसमें कुछ बातें देख लीजिए। इसमें जो है SN2 रिएक्शन में इसमें सिर्फ केवल किसका क्या बनाएगा? केवल ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही करेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक सिर्फ बैक साइड अटैकिंग हो सकता है। बैक साइड अटैकिंग इसमें केवल बैक साइड ही अटैकिंग पॉसिबल है, इसीलिए इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। बैक साइड अटैकिंग इसलिए है पॉसिबल और फ्रंट साइड इसलिए नहीं इसमें है, फ्रंट साइड नॉट पॉसिबल, फ्रंट साइड अटैकिंग नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं फ्रंट साइड अटैक हो सकता है? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का नेचर है, जो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो किसके है? नेचर ऑफ हैलाइड ग्रुप। जो हैलाइड ग्रुप इसमें है वो उन दोनों का नेचर कैसा है? सेम है, इसीलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। जब न्यूक्लियोफाइल ए भी रहे और न्यूक्लियोफाइल ए भी रहे एक दूसरे को अप्रोच करना चाहें तो इसमें रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, जिसके वास्ते फ्रंट साइड अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। तो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो अटैकिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ पे अटैक नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, अटैकिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसीलिए केवल कैसी अटैकिंग पॉसिबल है? फ्रंट साइड अटैकिंग पॉसिबल है। अब देखिए हम इसे केमिकली डिफाइन करते हैं कि किस तरह का कैसे है। तो यहाँ पे हम ओके देखिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड X है और आपका AH ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? मान लीजिए यहाँ पे एक CH3 ले लीजिए या जो भी आपके समझ में आए। यहाँ पे क्या ले लीजिए? CH3 ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, इसके साथ एक R जोड़ दीजिए और एक R हो गया, सॉरी
एच एच ये है, और ये आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया से बना दो। ये आपका इस तरह है, ये आपका CH3 है, ये H H और ये आपका क्या है X है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH माइनस आयन होगा। सबसे आपका क्या होगा, NaOH, जहाँ से N ये क्या OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और Na प्लस क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर देखिए ये यहाँ से फ्रंट साइड अटैकिंग करता है तो हम केवल न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। यहाँ पे NU माइनस का अगर अटैकिंग होगा, या OH माइनस ही न्यूक्लियोफाइल ले लें, OH माइनस अगर ये फ्रंट साइड अटैकिंग करता है यहाँ पे, तो फ्रंट साइड अटैकिंग करता है तो ये जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो इसका नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से दोनों का नेचर सेम होने के नाते ये फ्रंट साइड अटैकिंग पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ से अटैक नहीं कर सकता है। तो ये अटैकिंग कहाँ से संभव है, बैक साइड अटैकिंग है। कैसी अटैकिंग है, बैक साइड। तो बैक साइड अटैकिंग कोई करता है, बैक साइड अटैक करता है, तो जो प्रोडक्ट आपका बनता था सिर्फ कैसा प्रोडक्ट बनता था, इन्वर्जन बनता था। तो यहाँ पे देखिए, और ये फास्ट है, कैसे है, फास्ट है, फास्ट रिएक्शन होगा। इसमें आपने देखा कि ये इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ देखिए आपका ये CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये आपका H हो गया, ये आपका H और ये आपका क्या है X, और यहाँ से आपका OH माइनस ऐसे लिखिए HO माइनस। ये HO माइनस क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इसमें देखिए एक तरफ बॉन्ड का ब्रेक दिखाया है, यहाँ पे ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। क्या है, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। और यहाँ पे ये क्या है, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड मेकिंग है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास बॉन्ड लिंक करना शुरू कर देगा, यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, वैसे वैसे यहाँ से ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, TS स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, या इसी को बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट स्टेट इज फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट स्टेट। क्यों इंटरमीडिएट स्टेट हो रहा है, क्योंकि इसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे Na प्लस रहा होगा, तब ये प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे ये बैक साइड है, तो ये सब के सब इधर की तरफ चले जाएंगे। आपका ये CH3 हो जाएगा, ये आपका H, ये भी H, और ये आपका क्या हो जाएगा, OH। क्या हो जाएगा, OH। यहाँ से OH न्यूक्लियोफाइल क्या किया, जुड़ गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाया, इन्वर्जन। क्या बनाया, इन्वर्जन। अब सिर्फ केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये इन्वर्जन कितना परसेंट बनाएगा, 100% इन्वर्जन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या इसमें रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, रेशमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रेशमिक का मतलब है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, उसमें कम से कम दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे केवल 100% क्या बना रहा है, इन्वर्जन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि SN2 रिएक्शन में क्या रेशमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्या रेशमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या रेशमिक
मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, रेशमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो आपका आंसर होगा, सॉरी सर, इन SN2 रिएक्शन में रेशमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नॉट। यानी इसमें सिर्फ इन्वर्जन ही बनेगा और इस कंडीशन में 100% प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, 100% इन्वर्जन बनेगा, तो इसमें रेशमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देख लीजिए एक बार, आपका ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्यों है कि ये हाइड्रोजन फैमिली जिस कार्बन से जुड़ा है सिर्फ केवल वो एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड में आपका क्या है, स्ट्रॉन्ज बेस क्या होते हैं, such according to Arrhenius concept, such substance which is dissolved in water to form the hydroxy ion या to produce the hydroxy ion, that substance is behave the base। और स्ट्रॉन्ज बेस का मतलब है वाटर में डालने के दौरान वो इजिली क्या करे, हाइड्रोक्सी आयन को फॉर्म कर दे, तो ये आपका स्ट्रॉन्ज बेस है। स्ट्रॉन्ज बेस का मतलब OH आयन, इसका मतलब है ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब जो एनायन होते हैं जनरली। अगर एनायन की बात करें, एनायन का मतलब है कि निगेटिव चार्ज स्पीसीज, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। उस कंडीशन में वो जो बिहेव्स करता है वो कैसे बिहेव्स करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वो किस तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखिए, ये आपका है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो लिंक है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को पहले से ही थोड़ा सा टिल्ट करेगा। क्या करेगा, टिल्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करके रखेगा। जो बॉन्ड इनके बीच में बनना चाहिए वो बॉन्ड बीच में ना इलेक्ट्रॉन रह करके इसके तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे, तो इसमें पार्शियल निगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो इस पे क्या है, हल्का सा निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट रहेगा। जब ये OH माइन इस पे अटैक करेगा, इन दोनों का नेचर कैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। और अगर कहीं पे दोनों का नेचर एक जैसा, लाइक दिस से पॉजिटिव और निगेटिव, तो वो एक दूसरे को अप्रोचमेंट कर ही नहीं सकते हैं, तो एक दूसरे को यहाँ से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इसका मतलब अटैकिंग संभव ही नहीं है, अटैकिंग संभव नहीं है। तो ये कहां से अटैक करेंगे, बैक साइड अटैक की करेंगे। बैक साइड अटैक की करेंगे तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और इन ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ प्रोसेस अकर देयर। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एक तरफ का बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे तरफ क्या करेगा, बॉन्ड लिंक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे तब ये क्या करेगा, जब ये बैक साइड अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है उल्टा अटैक किया है। क्या किया है, उल्टा अटैक किया है। तो इसका सिर्फ का मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। और इन्वर्जन सिर्फ केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी कितना परसेंट, 100%। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन द SN2 रिएक्शन रेशमिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, इसमें रेशमिक प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ केवल इंटरमीडिएट स्टेट में केवल इन्वर्जन ही फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इसे राइट डाउन करिए और पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे अपडेट करिए। ओके, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है। तो ये आपका क्या है, मेथ एथ क्लोरो एथेन है, क्लोरो एथेन से, जिसमें आपका ये जो है आपका क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, मतलब प्राइमरी एल्किल क्लोराइड है आपका। और इस प्राइमरी एल्किल क्लोराइड में स्ट्रॉन्ज बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। अब स्ट्रॉन्ज बेस का प्रॉपर्टीज है कि इजीली क्या करे, OH आयन का फॉर्मेशन कर दे, जो आसानी से OH
OH आयन का फॉर्मेशन कर दे, यानी ये OH आयन आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। वो भी स्ट्रॉन्ज बेस से आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ज न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों स्ट्रॉन्ज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ज बेस से जो भी न्यूक्लियोफाइल आपको आएगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ज ही न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्ज बेस से फॉर्मेशन अगर न्यूक्लियोफाइल का होता है तो स्ट्रॉन्ज ही न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये आपका क्या है, अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो इस पे ये एक इसका नेचर कैसा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का नेचर, ये भी न्यूक्लियोफाइल का नेचर है, तो यहाँ से अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। अब ये कहाँ से अटैक करेगा, तो ये बैक साइड अटैक करेगा। कहाँ से, बैक साइड। अगर बैक साइड अटैक करता है, आपका बैक साइड अटैक करता है, तब क्या करेगा, इंटरमीडिएट का स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बैक साइड अटैकिंग पॉसिबल है। कैसा अटैकिंग पॉसिबल है, बैक साइड। ओके, अब बैक साइड अटैकिंग अगर पॉसिबल हुआ यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या है, ये टीएस स्टेट का फॉर्मेशन करा। क्या, टीएस स्टेट का फॉर्मेशन किया। और जब टीएस स्टेट का फॉर्मेशन किया, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे देखिए OH और यहाँ से Na प्लस होगा जो Cl के साथ क्या करेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे OH इस साइड में क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और इस साइड में देखिए ये Cl क्या है, इधर जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये स्ट्रॉन्ज है, इसके रिस्पेक्ट में ये वीक है, इसलिए जब ये जैसे जैसे आएगा ये यहाँ से बॉन्ड क्या करता है, तोड़ता हुआ चला जाएगा। और जब इस कार्बन से दूर हो जाएगा ये यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये अब रिएक्शन कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ से ये Cl माइनस और Na प्लस यहाँ से क्या निकाल देंगे, NaCl, है ना, एक नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ से बैक साइड अटैकिंग है, इसलिए ये इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कैसा, इन्वर्जन बनाएगा, इन्वर्जन। और जब इन्वर्जन बनाएगा तो एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कितना परसेंट होगा, 100%। ओके, तो आपको ये पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे किए जाएंगे, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा SN1 रिएक्शन देगा, कौन सा SN2। इसको खूब अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके, हाँ, तो इसे लर्न करके आप तैयार करिए। ओके, बाय।